सावन माह भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है, जिसे हिंदू धर्म के लोग एक प्रमुख पर्व की तरह मनाते हैं। भक्त पूरे एक माह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर, जो कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध है, सावन माह की पूजन और आरती के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर इस पर्व के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा पूरे भारत में अपनी तरह की अकेली प्रतिमा मानी जाती है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर के भेड़ागढ़ क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर 9वीं शताब्दी का है और शक्ति उपासना का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर को तांत्रिकों की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाती थी। कहा जाता है कि देश विदेश से साधक इस स्थान पर आकर तंत्र साधना की विद्या अर्जित करते हैं। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी राजाओं ने करवाया था, जिनकी राजधानी तेवर नामक स्थान पर स्थित थी। भेड़ाघाट का क्षेत्र उस समय त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था और शक्ति संप्रदाय का केंद्र था। 64 योगिनी मंदिर में 64 योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनमें से वर्तमान में केवल 61 मूर्तियां ही सुरक्षित रह पाई हैं। इन योगिनियों को देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि पहले यहाँ केवल 7 मातृकाएं थीं, लेकिन कालांतर में इनकी संख्या 64 हो गई, जिसके कारण इस मंदिर का नाम 64 योगिनी पड़ा। और यहाँ 64 योगिनी माता जी का दर्शन है और साथ में शिव और शक्ति का जो है वो अद्वितीय दर्शन है। पूरे संसार में प्रकृति और पुरुष को सिर्फ यहीं पे देखा जा सकता है, जो समन्वित रूप से यहाँ पे माता जी और भोलेनाथ दर्शन देते हैं। पूरे भारत में अगर कहा जाए तो कोई भी प्रतिमा हमें देखने को नहीं मिलेगी जो इस रूप में दर्शन करे। सैकड़ों वर्षों से यहाँ आदिकाल से यहाँ लोग जो है वो पूजा करते आए हैं और भारत में शिव और शक्ति जो है वो सावन के महीने में विशेष आराध्य रूप में माने जाते हैं। शिव का यह स्वरूप अद्वितीय है। अलग अलग जगह पे 12 ज्योतिर्लिंग पे अलग अलग स्वाद है। 64 योगिनी मंदिर पे शिव का योगीश्वर और देवी का शक्ति के रूप में यहाँ 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जो सावन का माह होता है भगवान शिव को अति प्रिय होता है और यही वजह है कि संस्कारधानी जबलपुर में 64 योगिनी के नाम से प्रसिद्ध जो मंदिर है, यहाँ पर दूर दूर से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी सैलानी आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और जो लोग हैं कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम सबसे पहले आपको उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जो विश्वविख्यात है। आप जो मंदिर देख रहे हैं ये 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका बहुत सारे उल्लेख किए गए हैं। कहा जाता है कि यह करीब 1200 साल पुराना मंदिर है। हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी मौजूद हैं। पंडित जी, हम सबसे पहले आपसे जानेंगे, सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। मैं महंत धर्मेंद्रपुरी, परंपरागत महंत। पंडित जी, सबसे पहले इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह का इतिहास है, किस तरह का वर्णन किया है इस मंदिर के बारे में, क्या उल्लेख किया गया है इसको लेकर के? इतिहासकारों ने बताया है कि ये 2वीं शताब्दी से लेके और 11वीं 12वीं शताब्दी तक यहाँ पे अनेक राजाओं ने अपने अपने कार्यकाल में जिनसे जो बन सका है उसका निर्माण किया है। ये तो इतिहास की बात हुई। जहाँ तक धार्मिक मान्यताओं की बात है तो ये विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ शिव पार्वती जी नंदी के ऊपर विराजमान है, इसलिए महत्व बढ़ जाता है। और श्रद्धालु सावन के महीने में, पवित्र माह में यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में दर्शन लाभ लेने, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है वो कहा जाता है कि भगवान को जो शिव सावन का महीना हो वो अति प्रिय होता है जी, क्योंकि इसका वेद पुराणों में भी उल्लेख है। किस तरह से? श्रावण का महीना शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसका वेद पुराणों में, शिव महापुराण में, अनेक ग्रंथों में उल्लेख है। इसलिए श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए और अपनी भक्ति भाव से भगवान का भजन करने के लिए यहाँ पर अधिक संख्या में आते हैं। क्योंकि जो अंदर जो प्रतिमा है भगवान शिव और पार्वती की, क्योंकि कहा जाता है ऐसा जो विग्रह है भगवान का वो विश्व में इकलौता विग्रह है। इस ऐसी जो मूर्ति है वो कहीं नहीं है। इतिहासकारों ने खोज किया है, पूरे भारत में यह इकलौता मंदिर है जहाँ शिव पार्वती जी नंदी के ऊपर विराजमान है। अनेक इतिहासकारों ने इन्हें बरेश्वर के नाम से, कल्याण सुंदरम के नाम से
विवाह के विग्रह के नाम से बताया है। बट हम मंदिर के अंदर भी चलते हैं, कहीं ना कहीं हम अंदर भी चलेंगे। और आखिर ये कैसी मूर्ति है जो खाली विश्व में इकलौती प्रतिमा है भगवान शिव की, हम उसके विग्रह के बारे में जानेंगे। पंडित जी, हम अंदर चल सकते हैं? थोड़ी प्रतिमा के बारे में क्या उल्लेख है, किस तरह से ये वर्णन किया गया है, क्या है, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये किस तरह की जो प्रतिमा है और क्या है। हम सबसे पहले आपको इस प्रतिमा को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यह जो भव्य प्रतिमा है भगवान शिव माँ पार्वती की प्रतिमा है, वो नंदी में विराजमान है। और कहा जाता है यह भगवान की विवाह की प्रतिमा है। जो विवाह से जब लौट कर आ रहे थे तो भगवान शिव इस प्रति हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे जो भगवान के जो बाराती हैं वही भी हैं, और तमाम और भी जो मूर्तियां हैं यहाँ पर, हम उनके बारे में भी जानेंगे कि आखिर किस तरह की मूर्ति है और क्या है। सबसे पहले पंडित जी, हम इस मूर्ति के बारे में जानेंगे कि आखिर ये मूर्ति जो है किस तरह की है और क्या इसका इस मूर्ति की विशेषता जो है वो आप देखिए। सबसे पहले ये शिव पार्वती जी के बाराती हैं, ये गण हैं पूरे जो नाच रहे, गा रहे, बजा रहे, ठीक है। इनके साथ में उनके पूरे गण हैं, नंदी है, नंदी के ऊपर शिव जी पार्वती जी दोनों बैठे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, इसलिए ये शिव पार्वती जी कहलाते हैं। इनको गौरी शंकर भगवान के नाम से जाने जाते हैं। अनेक मतों ने, अनेक इतिहासकारों ने वरेश्वर, कल्याण सुंदरम के नाम से भी इनको उल्लेख किया है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एक और भी प्रतिमाएं हैं। आखिर ये कौन सी प्रतिमाएं हैं और क्या है इनका कुछ उल्लेख? ये जितनी भी प्रतिमाएं हैं इनका उल्लेख ये विशेष रूप से विशिष्टता है। जैसे ये आप देख रहे हैं अष्टभुजी गणेश नटराज मुद्रा में, नृत्य मुद्रा में, ये भी दुर्लभ प्रतिमा है। आपने जनरली सभी जगह चतुर्भुजी गणेश पद्मासन मुद्रा में बैठे होंगे, यहाँ पर भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। पर ये देखिए नृत्य करते हुए गणपति जी हैं और इनके 8 हाथ हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिमाएं हैं ये कहा जाता है कि ये करीब 1100-1200 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं। हमारे यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी हैं। पंडित जी, आखिर क्या किस तरह से, क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा है, किस तरह से भक्त आ रहे हैं, किस अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। और कहा जाता है कि भगवान को जो सावन का महीना होता है वो अति प्रिय होता है, और इस माह में अगर कोई भगवान से कुछ मांगता है तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। किस तरह से आते ही लोग मनोकामनाएं लेकर अपनी? अलग अलग भक्त अलग अलग जगह से अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पे आते हैं। शिव पुराण में श्रावण मास का बड़ा ही उल्लेख है। भगवान शिव को श्रावण मास बड़ा प्रिय है, और सावन मास में भगवान को बिल्व पत्र और दूध की धारा से, जल से, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से, इन सभी चीज़ों से मिश्रित अभिषेक कराया जाता है, जिससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो अब हम आपको ले चलते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर हम दिखाएंगे कि जो 64 योगिनी हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के परिसर के बाहर 64 योगिनियों की जो मूर्तियाँ हैं वो तमाम जो मूर्तियाँ हैं वो पूरी खंडित हैं। तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने, जब यहाँ पर अंग्रेज आए हुए थे तो उन्होंने मूर्तियों पर हमला किया और उन मूर्तियों को खंडित कर दिया था। तब कहा भी जाता है कि उनको उल्टे पैर भागना भी पड़ा था। पंडित जी, हम आपसे जानेंगे जो 64 योगिनियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं, आखिर क्या इतिहास है। और कहा जाता है कि अंग्रेजों को उल्टे पैर भागना भी पड़ा था क्या यहाँ से? इस मंदिर में बताते हैं आताइयों ने, कुछ लोग बताते हैं मुगल काल में, कुछ लोग ब्रिटिश काल में बताते हैं, जब यहाँ पर आक्रमण किया और मंदिर के अंदर जब गर्भगृह में प्रवेश किया, वहाँ तोड़ने के लिए जब गए तो वहाँ से जैसे ही आक्रमण करने का प्रयास किया तो मधुमक्खी और दूध की धार निकली, और उनके जब मधुमक्खियों ने हमला किया तो वो उल्टे पैर भाग गए। तो ये मूर्तियाँ जो हैं, आखिर कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, कुछ बता पाएं तो? ये 64 योगिनी की मूर्तियाँ हैं। इनमें 64 योगिनियों के साथ में इस मंदिर में 81 मूर्तियाँ हैं। टोटल मंदिर के अंदर गर्भगृह की मूर्तियाँ मिला लें तो 94 मूर्तियाँ हैं। और गर्भगृह के अंदर 10 मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे गोलाकार में 84 मूर्तियाँ हैं, जिनमें 64 योगिनी की मूर्तियाँ हैं, इसलिए 64 योगिनी के नाम से प्रसिद्ध है। और गौरी शंकर भगवान दोनों एक ही मंदिर हैं। कुछ लोग गौरी शंकर मंदिर के नाम से बोलते हैं, कुछ 64 योगिनी के नाम से।
तो ये थे मंदिर के प्रधान पुजारी जिन्होंने बताया, मंदिर के बारे में बताया कि आखिर मंदिर का इतिहास क्या रहा है। और खासकर सबसे ये है हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं कि ये घंटा है। इस घंटे के बारे में कहा जाता है कि पंडित जी, हम आपसे ही जानेंगे कुछ, आखिर क्या इसी जो है घंटा है इसको बहुत पुराना है, क्या है इसका? इसका उल्लेख बताते हैं कि हमारे पूर्वज शिवार्पणमस्तु स्वामी बुद्धपुरी जी ने संवत 1977 में काशी बनारस से लेके आके यहाँ पे भगवान के अर्पण किया था। तो ये थे मंदिर के प्रधान पुजारी जिन्होंने बताया कि मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। और कहा भी जाता है कि जो देश विदेश से सैलानी हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और इसको तंत्र साधना का जो है इसको केंद्र भी कहा जाता है। और देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ तंत्र मंत्र साधना करने के लिए यहाँ पर आते थे। यही है कि इसे तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। शिव चौबे, TV9 भारद्वाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश।